द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद दुर्योधन पुनः शोक से आतुर हो उठा। अब द्रोणाचार्य के बाद कर्ण उसकी सेना का कर्णधार हुआ। पांडव सेना का आधिपत्य अर्जुन को मिला। कर्ण और अर्जुन के बीच भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों की मार काट से युद्ध महाभयानक युद्ध हुआ, जो देवासुर संग्राम को भी मात करने वाला था। कर्ण और अर्जुन के संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत से वीरों का संहार कर डाला। 17वें दिन से पहले तक कर्ण का युद्ध अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों के साथ हुआ। उसने महाबली भीम सहित पांडवों को एक पर एक रण में परास्त किया, पर माता कुंती को दिए वचन के अनुसार उसने किसी भी पांडव की हत्या नहीं की। 17वें दिन के युद्ध में आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आ गए। इस शानदार संग्राम में दोनों ही बराबर थे। कर्ण को उसके गुरु परशुराम द्वारा विजय नामक धनुष भेंट स्वरूप किया गया था, जिसका प्रतिरूप स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था। दुर्योधन के निवेदन पर पांडवों के मामा शल्य कर्ण के सारथी बनने के लिए तैयार हुए, क्योंकि अर्जुन के सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे और कर्ण किसी भी मामले में अर्जुन से कम ना हो, इसके लिए शल्य से सारथी बनने का निवेदन किया गया। महाराजा शल्य में वे सभी गुण विद्यमान थे जो एक योग्य सारथी में होने चाहिए। अर्जुन तथा कर्ण के बीच हो रहे युद्ध की यह भी विशेषता थी कि जब अर्जुन के बाण कर्ण के रथ पर लगते तो उसका रथ कई गज पीछे खिसक जाता, किंतु जब कर्ण के बाण अर्जुन के रथ पर लगते तो उसका रथ केवल हथेली जितनी दूर ही खिसकता। इस पर श्री कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा की। चकित होकर अर्जुन ने कर्ण की इस प्रशंसा का कारण पूछा, क्योंकि उसके बाण रथ को पीछे खिसकाने में अधिक प्रभावशाली थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण के रथ पर केवल कर्ण और शल्य का भार है, किंतु अर्जुन तुम्हारे रथ पर तो स्वयं तुम, मैं और वीर हनुमान भी विराजमान है। और तब भी कर्ण ने तुम्हारे रथ को कुछ बालिश्त पीछे खिसका दिया। युद्ध में कर्ण ने कई बार अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा काट दी, किंतु हर बार अर्जुन पलक झपकते ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लेता। इस पर कर्ण ने अर्जुन की प्रशंसा करते हुए शल्य से कहा, मुझे अब समझ में आया कि क्यों अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता है। कर्ण और अर्जुन ने दैवीय अस्त्रों को चलाने के अपने अपने ज्ञान का पूर्ण उपयोग करते हुए बहुत लंबा और घमासान युद्ध किया। कर्ण ने अर्जुन का सिर धड़ से अलग करने के लिए नागास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन श्री कृष्ण ने सही समय पर रथ को भूमि में थोड़ा सा धंसा दिया, जिससे अर्जुन बच गया। इससे नागास्त्र अर्जुन के सिर के ठीक ऊपर से उसके मुकुट को छेदता हुआ निकल गया। नागास्त्र पर उपस्थित अश्वसेना नाग ने कर्ण से निवेदन किया कि वो उस अस्त्र का दोबारा प्रयोग करें, ताकि इस बार वो अर्जुन के शरीर को वेधता हुआ निकल जाए। किंतु कर्ण ने माता कुंती को दिए वचन का पालन करते हुए उस अस्त्र के पुनः प्रयोग से इनकार कर दिया। हालांकि युद्ध भयंकर हो रहा था, लेकिन कर्ण तब उलझ गया जब उसके रथ का एक पहिया धरती में धंस गया। कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरा और अर्जुन से निवेदन किया कि वो युद्ध के नियमों का पालन करते हुए कुछ देर उस पर बाण चलाना बंद कर दे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, कर्ण को कोई अधिकार नहीं है कि वो अब युद्ध में नियमों और धर्म की बात करे, क्योंकि स्वयं उसने भी अभिमन्यु के वध के समय किसी भी युद्ध नियम और धर्म का पालन नहीं किया था। तब उसका धर्म कहां गया था जब उसने दिव्य जन्मा द्रौपदी के चरित्र पर पूरी कुरु राजसभा के समक्ष कीचड़ उछाला था। द्यूत क्रीड़ा भवन में उसका धर्म कहां गया था। इसलिए अब उसे कोई अधिकार नहीं कि वो किसी धर्म या युद्ध नियम की बात करे। पार्थ, अभी कर्ण असहाय है,
इसलिए इसी समय उसका वध कर डालो। यदि तुमने इस निर्णायक मोड़ पर अभी कर्ण को नहीं मारा तो संभवतः पांडव उसे कभी भी नहीं मार सकेंगे और यह युद्ध कभी भी नहीं जीता जा सकेगा। तब अर्जुन ने एक दैवीय अस्त्र का उपयोग करते हुए कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। कर्ण के शरीर के भूमि पर गिरने के बाद एक ज्योति कर्ण के शरीर से निकली और सूर्य में समाहित हो गई। कर्ण के बाद राजा शल्य कौरव सेना के सेनापति हुए, किंतु वे युद्ध में आधे दिन तक ही टिक सके। दोपहर होते होते युधिष्ठिर ने उन्हें मृत्युलोक पहुंचा दिया।